नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई हमारी सीरीज की अगली कड़ी, कंप्यूटर का इतिहास। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अपने चैनल प्रणव क्लासेज पे हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनके टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर यह मानव द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा यंत्र है जिसने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम कंप्यूटर को अपने जीवन के हर क्षेत्र में पाते हैं, चाहे हमारा वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, उसने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और इसने हमारे रहन सहन को काफी परिवर्तित कर दिया है। कंप्यूटर का जो प्रारंभ हुआ था यह अबेकस से शुरू हुआ था और आज यह उच्च गति के माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है और काफी कम समय में कंप्यूटर ने इतनी प्रगति कर ली है जिसकी कल्पना करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी तेज गति से कंप्यूटर का विकास होगा, कोई ऐसा यंत्र बनेगा जो हमारे जीवन को इतनी तेजी से प्रभावित करेगा। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेज से होकर गुजरा है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला नाम आता है अबेकस का। बहुत ही प्राचीन समय में चीन में तारों में मोतियों की माला पिरोकर गणना करने की एक मशीन डेवलप की गई थी। अबेकस का आविष्कार यह चीन में हुआ था और धागों में या तार में मोतियां पिरोकर गणना करने की विधि विकसित की गई थी जिसको अबेकस कहते थे। यह अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जाना जाता था और वहीं से शुरुआत हुई है कंप्यूटर की। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस से शुरू होता है और अबेकस का प्रारंभ चीन में हुआ था। अबेकस में तार में बहुत सारी मोतियां पिरो के लाइन में लगाई हुई होती थी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह तार में बहुत सारी मोतियां ये पिरोई होती थी और यह अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, अंकगणितीय गणना के लिए उपयोग में लाई जाती थी। तो अबेकस यह कंप्यूटर के विकास का सबसे फर्स्ट स्टेज था। इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलिन। 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलिन का निर्माण किया। यह जो कैलकुलेटर था इसमें इंटरलॉकिंग गियर्स थे। इंटरलॉकिंग गियर्स थे जिनके आधार पे यह कैलकुलेशन करता था और इसमें इंटरलॉकिंग गियर्स में 0 से 9 तक की संख्याओं को दर्शाया गया था। और यह जो कैलकुलेटर था पास्कलिन कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलिन, यह जोड़ और घटाव करने में सक्षम था। सिर्फ इस मशीन से संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता था। इसके आगे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, इसका खोज 1801 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1801 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने एक स्वचालित बुनाई की मशीन बनाई थी, यानी ऑटोमेटेड वीविंग लूम की खोज की थी, जिसमें धातु के प्लेट पर छेद करके पंच किए हुए थे धातु के प्लेट पे और उससे बुनाई को नियंत्रित किया जाता था। और इसी सिस्टम को देखकर, इससे प्रभावित होकर 1820 ईस्वी में अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। यह जो एनालिटिकल इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने, वह ऑटोमेटेड वीविंग लूम में जो धातु के प्लेटों पे पंचिंग थी और उसे
कंट्रोल होता था, यह लूम, उसको देखकर चार्ल्स बेबेज के दिमाग में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाने का ख्याल आया और उसी आधार पे कई सालों तक चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते रहे। लगभग 10 सालों तक इन्होंने कठोर परिश्रम किया, लेकिन इन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन 10 सालों के बाद हालांकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर बनाने की सफलता नहीं मिली, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को लेकर, उसी प्रोटोटाइप को लेकर पहला कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया गया। चूंकि उस लूम से प्रभावित है चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज ने जो सोचा था उसी प्रोटोटाइप को लेकर कंप्यूटर का मॉडल बनाया गया, सबसे पहले कंप्यूटर का। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जबकि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण नहीं किया था, लेकिन उनकी थिंकिंग के आधार पर ही कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हालांकि चार्ल्स बेबेज ने 10 साल तक लगातार मेहनत की थी कंप्यूटर को डेवलप करने की, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे पूर्णतः। उसी प्रोटोटाइप को लेकर के सन 1842 ईस्वी में लेडी लवलेस ने एक पेपर एलेफ मेम्ब्रिया ऑन द एनालिटिकल इंजन, इसका इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। लेडी लवलेस ने एक पेपर एलेफ मेम्ब्रिया ऑन द एनालिटिकल इंजन, इसका इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया, और सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा। किसने? लेडी लवलेस ने 1842 ईस्वी में सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर के लिए, और उसके लिए उन्होंने बाइनरी अरिथमेटिक में जॉन वॉन न्यूमैन का सहयोग लिया। अब चूंकि जॉन वॉन न्यूमैन के बाइनरी सिस्टम और लेडी लवलेस के डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, इन दोनों के सहयोग से वर्तमान का आधुनिक कंप्यूटर विकास के लिए विकसित हुआ। इसीलिए लेडी लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि लेडी लवलेस ने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा था कंप्यूटर के लिए। तो लेडी लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है कंप्यूटर का। इन लोगों का प्रयास जारी था, तभी हरमैन हॉलर्थ और पंच कार्ड, इसका आविष्कार हुआ सन 1890 ईस्वी में। सन 1890 के आसपास हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, और यह जो पंच कार्ड था हॉलर्थ का, वह लगभग आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह था। उसमें 80 कॉलम के कोड थे, साथ ही साथ सेंसस टेबुलेटिंग मशीन भी उन्होंने बनाई। तो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह यह जो कंप्यूटर का खोज किया हरमैन हॉलर्थ ने, और उन्होंने पंच कार्ड का भी खोज किया। तो इस तरह से धीरे धीरे कंप्यूटर के विकास की कहानी आगे बढ़ते हुए आज के वर्तमान युग तक पहुंची। अब पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, इनियक, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। यह सन 1942 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एच आइकन ने कंप्यूटर का निर्माण किया। जो पहला कंप्यूटर बना इनियक, वह 1942 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में के एच आइकन के द्वारा बनाया गया। और यह जो कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था, यह जो कंप्यूटर का रूप था, यह मार्क 1 कंप्यूटर का रूप था। और 1946 ईस्वी के द्वितीय विश्व युद्ध में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। यह इनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मचली ने किया था। सबसे पहला जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पूरी तरह कंप्यूटर के रूप में परिभाषित किया जा सकता था, वह था
पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जे प्रेस्पर इकार्ट और जॉन मुची के द्वारा बनाया गया था। इसी बीच एडसैक कंप्यूटर का विकास किया गया और इसके अनुसार उसमें ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, उसमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो आजकल हम ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं उसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया। यानी इसमें पहले से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम डाले जाने की कोशिश की जाने लगी, साथ ही साथ इसमें पहले से इंस्ट्रक्शन डाले जाने की भी कोशिश की जाने लगी। यानी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम, इन दोनों चीजों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाने लगी और उसमें सबसे पहला कदम था हमारा एडसैक कंप्यूटर। और यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम, अभी जो हम ये बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की, वो सारे स्टोर्ड प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर में डालने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो कॉन्सेप्ट था स्टोर्ड प्रोग्राम का, यह पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था। उसके बाद एडसैक के बाद यूनिवैक फर्स्ट या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के रूप में डेवलप हुआ और 1951 ईस्वी से यह व्यापारिक उपयोग के लिए जो उपलब्ध हुआ उसका पहला कंप्यूटर था। यूनिवैक फर्स्ट यह व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध हुआ पहला कंप्यूटर था जो 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध हुआ। और इस कंप्यूटर में यूनिवैक फर्स्ट में कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन, अभी हमने जनरेशन की बात नहीं की है, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में जो भी गुण थे, जो भी कैरेक्टर्स थे, वो सारे इस यूनिवैक फर्स्ट में समाहित थे। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट के रूप में सबसे पहले व्यापारिक उपयोग के लिए बाजार में आया। यहां जो अभी हमने 3 तरह के कंप्यूटर देखे, इनियक, एडसैक और यूनिवैक, उनके फुल फॉर्म क्या है? इनियक, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके अलावा इडसैक यह है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यह है इडसैक। और तीसरा जो हमने पढ़ा यूनिवैक ये यूनिवर्सल से लिया हुआ है और एसी ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यूनिवैक यह यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो जो सबसे पहले व्यापारिक कंप्यूटर उपलब्ध हुआ बाजार में उपयोग के लिए वो था यूनिवैक फर्स्ट। इनका विकास क्रम एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। अबैकस का विकास 2000 से 3000 ईसा पूर्व हुआ था और इसका जो मुख्य तथ्य है कि यह प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। अबैकस, इसका विकास 2000 से 3000 ईसा पूर्व हुआ था चीन में और यह प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। इसके बाद पास्कल द्वारा डेवलप किया गया पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलिन जो था यह 1645 ईस्वी में डेवलप किया गया और यह प्रथम मशीन थी जो जोड़, घटाव और गिनती करने में सक्षम थी। पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलिन यह 1645 ईस्वी में डेवलप किया गया और यह प्रथम मशीन थी जो जोड़, घटाव और गिनती करने में सक्षम थी। इसके बाद कैलकुलेटर जैक्वार्ड विभिंग लूम जो उनका बुनाई वाला मशीन था जैक्वार्ड का, वह 1801 ईस्वी में डेवलप किया गया और यह बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करता था और इसमें धातु के प्लेट में पंच होल का उपयोग किया गया था। जो जैक्वार्ड का विभिंग लूम था वह 1801 ईस्वी में डेवलप किया गया था और उसमें धातु की प्लेट पर पंच होल किए गए थे जो बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करता था और उसी से प्रेरित होकर जैक्वार्ड के विभिंग लूम से
प्रेरित होकर बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। बैबेज का जो एनालिटिकल इंजन था यह 1834 से 1871 ईस्वी के बीच कई चरणों में गुजरा और यह जो बैबेज का एनालिटिकल इंजन था यह प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश थी। सफलता नहीं मिली थी, लेकिन यह पहली बार जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश थी बैबेज एनालिटिकल इंजन के रूप में। और चूंकि इसी सिद्धांत पे आगे बढ़कर के कंप्यूटर का निर्माण हुआ, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को, जो कि बैबेज एनालिटिकल इंजन बना रहे थे, इसी आधार पे चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया, क्योंकि इनके ही थीम पे आगे चलकर कंप्यूटर डेवलप किया गया। इसके बाद बैबेज एनालिटिकल इंजन के बाद हरमन का टेबुलेटिंग मशीन आया। यह 1887 से 1896 के बीच। इसमें डेटा को कार्ड में पंच करने और संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कोड और यंत्र का निर्माण किया गया। जो यह पंचिंग मशीन थी, टेबुलेटिंग मशीन थी हरमन की, इसमें उसी पंचिंग मेथड का जो लूम में प्रयोग किया गया था, उसी पंचिंग मेथड का प्रयोग किया गया था डाटा स्टोरेज करने के लिए, साथ ही साथ उसके कोडिंग और डिकोडिंग के लिए डिवाइस का निर्माण किया गया था। इसके बाद हार्वर्ड आइकेन का मार्क 1 कंप्यूटर, यह 1937 से 1944 के बीच आया। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पंच पेपर या टेप का प्रयोग किया गया था। हार्वर्ड आइकेन का मार्क 1 जो कंप्यूटर था, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का प्रयोग हुआ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ और उसमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर या टेप का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 1943 से 1950 के बीच आया ENIAC कंप्यूटर। यह सबसे पहला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना करने का यंत्र था जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है वो सबसे पहले ENIAC कंप्यूटर में शामिल हुआ था 1943 से 1950 के मध्य। तो जो मुख्य कंप्यूटर का रूप था, जैसा कि आज का हमारा कंप्यूटर है, उसकी शुरुआत ENIAC कंप्यूटर से हुई थी। उसके बाद वॉन न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया। वॉन न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया 1945 से 1952 ईस्वी के बीच और इसमें कंप्यूटर में मेमोरी में ही डाटा को भी स्टोर करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ मेमोरी में ही इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की कोशिश की गई और यहां जो निर्देश थे, यहां जो इंस्ट्रक्शंस थे, उनको बाइनरी लिपि में कोडित किया गया, यानी बाइनरी लिपि में उन्हें कूटबद्ध किया गया। तो शुरुआत बाइनरी कोडिंग की ये वॉन न्यूमैन के स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के तहत हुआ और यह 1945 से 1952 के बीच हुआ, यानी आज के कंप्यूटर की तरह उनके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में लिखने की कोशिश हुई और इसके बेस पे EDGAC नाम का कंप्यूटर ये 1946 से 1952 के बीच विकसित हुआ और यह पहला कंप्यूटर था जो सूचनाओं और निर्देशों को अपनी मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम बना। EDGAC यह पहला कंप्यूटर था जो डाटा को और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करने में सफल हुआ और इसी के आधार पर 1951 से 1954 ईस्वी के बीच UNIVAC 1 या UNIVAC फर्स्ट यह कंप्यूटर बना जो सबसे पहले व्यावसायिक उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध हुआ। UNIVAC फर्स्ट यह पहला कंप्यूटर था जो व्यावसायिक उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध हुआ। तो ये तो रहा हमारा कंप्यूटर का इतिहास, कैसे कंप्यूटर अबेकस से चलता हुआ UNIVAC तक आया और UNIVAC के बाद आज फर्स्ट पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक के कंप्यूटर बन चुके हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन आए। आज के लिए इतना ही कंप्यूटर के इतिहास में। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ
और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।